गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और हो सकता है कि आपकी तरफ गुड इवनिंग हो। गाइस मैं मोहम्मद हादिस MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है। गाइस आज के टॉपिक में जस्ट हमने थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करनी है, लेकिन ये थ्योरी हो सकता है अगर आपको इंटरनेट के मुताबिक नहीं मालूम कि इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये थ्योरी आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ जो मेन मकसद है इस वीडियो का है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN को समझने का। ये इतना बड़ा टॉपिक है गाइस, इसको जितना समझ लें उतना मुश्किल है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि इसको हम आसान से मेथड से समझें। गाइस आपको मालूम तो होगा कि जो इंटरनेट है, जो दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, वो एक बहुत वसी पैमाने पे, बहुत बड़ी तादाद में, यानी इसमें होता ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर सर्वर्स कनेक्ट करते हैं बड़ी तादाद में, और उन सर्वर्स को कोई ना कोई सर्विस देते हैं, जिससे कि अब तक हम पढ़ते आए। जैसे कि दुनिया की बहुत बड़े सर्वर्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गूगल आ गया और दूसरा फेसबुक। हर कोई इन सर्वर्स से वाकिफ़ है और इनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है। अक्सरियत में ये दुनिया के दो बहुत बड़े सर्वर्स हैं ना। तो होता क्या है, ये जो सर्वर्स हैं या ये जो दुनिया है, ये हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क तक कैसे रसाई हासिल कर रहे हैं। ये जो इंटरनेट का प्रोसीजर है ये कैसे काम कर रहा है, इतने सारी चीज़ें ये हमारे इतने बड़े मुल्क से कैसे कनेक्ट हो गई। जाहिर सी बात है, इंटरनेट का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया पे आ गया, यानी बहुत बड़ा नेटवर्क वो बन गया इंटरनेट। तो इसको पाकिस्तान तक मुतारिफ कराने या किसी भी मुल्क मुतारिफ कराने के लिए इंटरनेट को, बीच में हमें ISP की ज़रूरत होती है। अब ISP से मुराद होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हुकूमत देखती है, गवर्नमेंट देखती है, या हो सकता है उस महकमे को प्राइवेट लोग भी संभाल सकें। लेकिन इस महकमे का मकसद ये होता है कि इंटरनेट की सर्विस यानी दुनिया के नेटवर्क को किसी एक मुल्क के अंदर डिप्लॉय करना। अब जैसे हम अगर बात करें अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर PTA बड़ा मेन किरदार रखता है हमारी इन तमाम चीज़ों को संभालने के लिए। PTA के मातहत जो है हमारे PTCL वगैरह हैं। PTCL हमारा क्या है, वो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट दे रहा है मुल्क को ना। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो मतलब इंटरनेट पूरे मुल्क में बांट रहे हैं। अब ISP काम कैसे करते हैं, पहले इस पर बात करते हैं और फिर चलते हैं हम अपने VPN की तरफ। अच्छा, ये जो ISP है, इनका भी बाकायदा एक ऑफिस होता है, ये भी बाकायदा पूरी प्लानिंग करते हैं कि पूरे मुल्क में नेटवर्क को कैसे डिप्लॉय किया जाए। पूरे मुल्क में हमारे पास जो नेटवर्क्स के हमने कनेक्शंस लगाने वो कैसे लगे, और इन ISPs के पास भी क्या होता है, सर्वर्स लगे होते हैं जो कि अपने तौर पर ये चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं कि इनको कितनी रफ्तार देनी है, इंटरनेट की स्पीड का क्या मामला हैं, और साथ साथ ये पीछे दुनिया से कनेक्टिविटी भी बरकरार रखते हैं। अब वो दुनिया से कनेक्टिविटी कैसे बरकरार रखते हैं, ये टॉपिक हमारा नहीं है। हम जस्ट ये जानते हैं कि हमारे ये जो मुल्क है हमारा, ये इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हुई कि बहुत से बड़े सर्वर्स दुनिया से कनेक्टेड हैं, और उनको हमारे मुल्क तक पहुँचाने में जो हाथ होता है वो होता है ISP का। अब जैसे हिंदुस्तान वगैरह में एयरटेल वगैरह चल रही है, मतलब मुख्तलिफ हैं, मुझे ज़्यादा उसका वाकिफ़ नहीं, लेकिन बहुत सारी ISPs प्रोवाइड काम कर रही हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास कराची से कोई यूज़र है या कि पाकिस्तान के किसी हिस्से से कोई यूज़र गूगल या फेसबुक की वेबसाइट खोलता है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वो अपने वेब ब्राउज़र्स पर या कंप्यूटर्स पर आके रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमारी ISP पर जाती है। और ISP क्या करता है, अपने पास चेक करता है कि यहाँ से तो कोई रोक ठोक नहीं है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। जब उनके सर्वर्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि रिक्वेस्ट जो आ रही है वो दुरुस्त है, तो वो क्या करता है, दुनिया में फॉरवर्ड कर देता है। अब ISP से जैसी वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, तो जो डेस्टिनेशन उसने पाया, यानी गूगल तक जाना है तो गूगल खुल गया, फेसबुक तक जाना है तो फेसबुक खुल जाएगा। ये तो एक सिंपल सा सिनेरियो है, एक माहौल आ गया जो हम सिंपल घरों में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं VPN की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे वो गूगल और वहां तक रिक्वेस्ट जाएगी, हमारे पास फेसबुक और गूगल खुल जाएगा। चले जी, ऐसे ही हमारे पास जो दुनिया है इसमें बहुत से सर्वर्स हैं, सिर्फ फेसबुक और गूगल ही नहीं है, इसमें लोकल सर्वर्स भी हम लगा सकते हैं। मैं चाहूँ तो हम चाहें तो हम अपना सर्वर भी घर पे इंस्टॉल करके उसे स्टेबल करके लाइव करवा सकते हैं, दुनिया में मुतारिफ करा सकते हैं। लेकिन उन काम के लिए एक अलग डिबेट है, एक अलग बहस है, लेकिन हम जस्ट बात कर रहे हैं आज VPN सर्वर की। अब इस दुनिया से कनेक्टेड है बहुत से VPN सर्वर। अब VPN सर्वर का क्या काम है, जरा इस बात पर जानते हैं, और फिर हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उसको भी देखते हैं। गाइस, VPN सर्वर्स हमारे पास यहाँ बहुत थे, ISPs के साथ भी बहुत से सर्वर्स हैं, और हमारे पास यूज़र भी अब की दफ़ा आ गया। यूज़र की ख्वाहिश क्या है अब, कि वो जस्ट गूगल तक रसाई हासिल करे। हमारा जो पाकिस्तान में यूज़र है वो ये चाह रहा है कि वो गूगल की वेबसाइट या गूगल के सर्वर तक पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन जैसी वो रिक्वेस्ट ISP को देता है,
आईएसपी अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं और बोलता है हमने गूगल को बंद किया हुआ है, किसी वजह से हमने गूगल को बंद किया। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, वरना गूगल भी चल रहा है और सारे सर्वर्स हमारे अवेलेबल हैं। अब यूजर को क्या होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि उसने तो गूगल खोलना चाहा और गूगल तो खुल नहीं रहा है, इंटरनेट में गूगल नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता। आईएसपीज की तरफ से पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस, कुछ इजाजत, कुछ मुल्क के हिसाब से चीज़ें होती हैं जो हर तमाम चीज़ों को लेके चला जाता है। कुछ तालीमी मकासद होते हैं, कुछ एडल्ट्री होती है, तमाम चीज़ें हमारी कौन देख रहा होता है? ये आईएसपी देख रहा होता है, और ये एक बेहतर काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मुल्क को देखना। खैर, ये भी एक अलग बहस है। अब इश्यू ये आता है कि जो गूगल है, अब आईएसपी ने तो रुकावट बन गया, अब तो हम जा ही नहीं सकते, गूगल खोल ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो वीपीएन सर्वर्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले उसको समझने के लिए पूरी डायग्राम्स आप तक पहुंचाई जा रही है। तो गाइस, फर्ज कीजिए हमारे पास अब की दफा सर्वर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर अब एक दो वीपीएन सर्वर्स भी हमने शामिल करे। आईएसपी लगा हुआ है, आईएसपी के पास अभी भी गूगल की पाबंदी लगी कि गूगल हम नहीं खोल सकते। यूजर चाहता है कि वो गूगल खोले, लेकिन यूजर ने अब क्या किया, अब की दफा यूजर ने डायरेक्ट यही नहीं बोला कि मुझे गूगल जाना है। आईएसपी ने क्या बोला कि गूगल पर पाबंदी है, और क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट गूगल की तरफ जा ही नहीं रहा है। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी अपने वीपीएन सर्वर को। अब दुनिया में जिस सर्वर के ऊपर उसने रिक्वेस्ट भेजी वो सर्वर है वीपीएन, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अपने क्लाइंट कंप्यूटर ने आईएसपी के रास्ते से कनेक्ट करा किसको, वीपीएन सर्वर को, और वीपीएन सर्वर से वो कहां पर आ गया, फिर गूगल पर। तो उसके पास क्या होगा, गूगल जो है वो खुल जाएगा। रीजन ये देखें, इसके एग्जांपल ऐसा ही है। मुझे फर्ज कीजिए एक शहर से दूसरे शहर जाने पर पाबंदी थी। फर्ज कर ले मैंने क्या करा, तीसरे शहर गया, उससे फिर दूसरे शहर पर आ गया। फर्ज करें मैं कराची में हूं ना, मुझे इस्लामाबाद जाने पे पाबंदी है, मैं कराची से डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं जा सकता, मैं यहाँ से हैदराबाद गया, फिर मैं वहां से कहाँ चले गया, इस्लामाबाद। तो जनाब ये जो बीच का रास्ता बनाया मैंने, ये वर्चुअल बना लिया, वर्चुअल प्राइवेट बना लिया ना। पर्सनली तौर पे मैंने एक मिजाजी रास्ता बनाया, खुद से पहुंच गया। तो ये जो डायग्राम है, अगर हम इसको इन डायग्राम्स के बगैर समझाने की कोशिश करते हो तो मेरे हिसाब से काफी मुश्किलात का सामना आता, और आई होप आपको वीपीएन सर्वर से वाकिफ हुए। लेकिन वीपीएन सर्वर का एक सबसे बड़ा मसला है जनाब, अब मैं जाती जिंदगी के एग्जांपल्स हटा के हम अब टेक्निकल बात करते हैं। वीपीएन सर्वर का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हम गूगल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे और गूगल से डायरेक्ट हो जाते ना, तो हमें कोई मसला नहीं था। रीजन ऐसे, क्योंकि जब हम अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग्स भी कर रहे होते हैं, हम हमारे फेसबुक के पासवर्ड्स, ईमेल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि अगर हम किसी वीपीएन सर्वर के थ्रू जाएं तो वीपीएन सर्वर का मतलब तो ऐसे ही ना, बीच में कोई ब्रोकर आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, रख सकता है, तो हम फिर किसी के वसीले से होते हुए वहां जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। हो सकता है कि वीपीएन सर्वर वाले जो लोग हैं वो अच्छे हैं, वो कुछ ना करें, और हो सकता है वीपीएन सर्वर वालों ने ट्रैकर लगाए हुए, वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। ये जितनी भी हैकिंग वगैरह होती है गाइज, इसमें जो एक मिस्टेक्स हमारे से हो रही होती हैं, या जितने भी हम पासवर्ड्स लॉस्ट करते हैं, जितने भी हमारे अकाउंट्स खराब या हैक हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वजह हमारी अपनी गलती होती है कि हम उन्हें रास्ता देते हैं और वो हमारे अकाउंट्स तक कब्जा कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही मशवरा दूंगा, चाहे वो फेसबुक का एक छोटा सा अकाउंट हो या आप बड़ी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोशिश कीजिएगा कि वीपीएन आप अपने और ट्रस्टेड सर्वर्स ही इस्तेमाल करें। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली मैंने देखा मार्केट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हॉटस्पॉट शील्ड। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि हॉटस्पॉट शील्ड बिल्कुल बेहतर है, या मैं ये भी नहीं कह सकता ये बहुत बुरा है, लेकिन ये एक वीपीएन सर्वर है जो कि फ्री का है और दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल हमारे पासवर्ड सिक्योर हो सकते। आपको जो काम करना है वीपीएन वाला करके, जो वेबसाइट्स आपने ओपन करनी है आप वो बिल्कुल ओपन करें, लेकिन उन दौरान जिस ड्यूरेशन के अंदर आप ये तमाम काम कर रहे हो, आप अपने पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें बंद रखिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क समझ आया, आईएसपी कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पूरे मुल्क भर में, ये समझ आया। दुनिया में सर्वर्स, एग्जाम्पल्स में तो बहुत कम दिए हमने, दुनिया में लाखों की तादाद में सर्वर्स लग चुके हैं इस वक्त, और हो सकता है इससे भी अब ज़्यादा हो तादाद में, मैं फिर कमी पेशी कर रहा हूँ। तो ये तो जनाब एक सिनेरियो हो गया हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अब हम अपनी कंपनी के लिए अगर वीपीएन लगाना चाहें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगाना चाहें, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जरा इस बात को जान। तो वीपीएन, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे इसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
अब वर्चुअल से मुराद आप जान चुके हैं अच्छे से, क्योंकि हमने पूरा कोर्स वर्चुअलाइजेशन पे ही पढ़ा है। प्राइवेट नेटवर्क यानी ये आपको दुनिया से उठाकर किसी भी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क पर इनरोल कर देता है। कैसे करता है, बात को जानते हैं। इस प्रैक्टिकल में, इस डायग्राम में हम जो काम अंजाम देने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, उसकी जो आईपी हमने रखी है ना वो 10.10 रखी है। हम 10.10 आईपी का बार बार तस्करा इस वजह से कर रहे हैं कि जनाब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जैसा आपको बताया जा रहा है आप हैंड टू हैंड, स्टेप टू स्टेप वैसे ही करते जाएं। रीजन ये कि बहुत सारे सवाल जहनों में आएंगे, बहुत सारे इश्यूज जहनों में आएंगे, लेकिन जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता आप तब तक सवालात अपने पास राइट डाउन करते रहें। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोर्स अख्ताम की तरफ जाएगा आपके अपने सवालात, उनमें आप खुद से जवाब ढूंढते चले जाएंगे। और अगर तब भी नहीं आए तो इवन हम लोग हाजिर हैं, आप ईमेल करें, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। खैर ऐसे हमारे पास क्या आया, डीसी की आईपी हमने रखी 10.10, जिसका डीएनएस भी हमने 10.10 ही रखा। साथ साथ हमने इसमें एक वीपीएन सर्वर बनाना है। अच्छा, वीपीएन सर्वर के अंदर एक क्वालिटी करनी है हमने, आपने यहाँ गौर करना है, यहाँ तब्दीलियां क्या करनी है। वीपीएन सर्वर का भी मैंने एक नेटवर्क ही रखा 10 का, और उसकी आईपी क्या रख दी हमने 10.11। अब डीएनएस किसका दिया हमने, हमारे डीसी का। क्यों, ताकि मैं जैसे हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर को डीसी को ज्वाइन कराते हैं वैसे हम इसको ज्वाइन कराते हैं। यानी मैं चेंज सेटिंग पे जाऊं वीपीएन सर्वर पर, वहां से उसको डोमेन का नाम बताऊं hadis.local और यूजर नेम पासवर्ड डाल के उसे हम डीसी लॉगिन करा दें। अब डीसी के पास जो चंद यूजर्स होंगे वो वीपीएन के ऊपर भी काम कर पाएंगे, ये बात तो हमें समझ आ गई। ठीक है, अब वीपीएन सर्वर पर हमने एक और इंटरफेस लगाया, एक और नेटवर्क का कार्ड लगाया। यानी सर्वर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कार्ड्स भी हम लगा सकते हैं, इंटरनेट कार्ड्स होते हैं, इवन आम कंप्यूटर्स में भी लगा सकते हैं हम, जगह होती है या हार्डवेयर में। एमसीए से पढ़ लें आप लोग, जाहिर सी बात है इन बातों को तो जानते ही होंगे। तो दूसरे वाले नेटवर्क पे हमने क्या किया, पब्लिक आईपी से दुनिया कनेक्ट कर दी। अब पब्लिक आईपी में कभी भी कहूँ अगर गाइस तो आप समझ जाएं, पब्लिक आईपी मीन्स इंटरनेट कनेक्टेड है। इंटरनेट हमारा तभी काम करता है जब हम हमारे नेटवर्क पर पब्लिक आईपी आ जाए, जो कि यूनिक होती है, जो अगर एक किसी इदारे को दे दी जाए तो वो आईपी किसी दूसरे इदारे को नहीं दी जाती। इसको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नेटवर्किंग की क्लासेस में पढ़ा है। फिल वक्त हम एमसीएसए के बच्चे को इतना जानना चाहिए कि पब्लिक आईपी मींस इंटरनेट। फर्ज कर लें पब्लिक आईपी हमने रखी 11.50, ठीक है, तो हमारे जो वीपीएन का जो पब्लिक इंटरफेस हो गया वो क्या हो गया 11.50, ऐसा ही है ना, 11.50 हो गया। अब ऐसे ही दुनिया के किसी कोने पे, मैंने तो ये कहा कि जो डीसी और वीपीएन है ना भाई, इसको हम पाकिस्तान में रख देते हैं। हमने कहा जो डीसी और वीपीएन है ये दोनों सर्वर हमने पाकिस्तान में रखे हैं, और जो वीपीएन है उसे हमने इंटरनेट से कनेक्ट करा दिया। कराने के बाद यहां पर क्या करा, दुनिया के किसी एक कोने से हमने क्लाइंट कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस क्लाइंट कंप्यूटर ने भी क्या किया हुआ है, पब्लिक आईपी ज्वाइन करी हुई है, यानी वो क्लाइंट कंप्यूटर भी इंटरनेट पर एक्टिवेट है। अब वो जो क्लाइंट कंप्यूटर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या करेगा, वीपीएन इस्टेब्लिश करेगा। अब वो कैसे करेगा वो तो हम प्रैक्टिकल में जानेंगे, लेकिन वीपीएन जो सर्वर चल रहा है हम इसका ताल्लुक बनाएंगे इस सर्वर से। अब ये जो ताल्लुक बनेगा कैसे बनेगा, ये जो पब्लिक आईपी है गाइस, इस पब्लिक आईपी से वो इस इंटरनेट के थ्रू इस पब्लिक आईपी तक आएगा, और जैसे ही यहाँ आएगा तो वीपीएन इसकी इजाजत लेगा, इससे पूछताछ करेगा। वो पूछताछ कैसे करेगा इस बात को भी जानते हैं। और फिर जब ये क्लाइंट कंप्यूटर वीपीएन वाले इस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा तो ये सर्वर तो ऑलरेडी डीसी से कनेक्टेड है। तो आप जरा एक बात जानिए कि जनाबे आला हमारे सर्वर्स तो पाकिस्तान में चल रहे थे, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ मुल्कों में से अगर कोई कंप्यूटर्स, कोई सर्वर्स हमारे कंपनीज को ज्वाइन करवाना चाहें हमारी इजाज़त से, तो वो बिल्कुल आसानी काम अंजाम दे सकते हैं थ्रू वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन एक टनल की तरह काम करता है। मेरे हिसाब से बातें यहाँ आपको क्लियर हो ही हों। इसको मजीद डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा मजीद बढ़ते हैं, कैसे जरा देखिएगा। जो डीसी हमारा, जैसे ही वीपीएन हमने ज्वाइन करवा दिया, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर वाला वीपीएन तो ज्वाइन है, तो डीसी भी हमारे पास खुद ब खुद वो उसी नेटवर्क पे आ गया ना। है वो कौन से नेटवर्क पे, 11.51 पर, लेकिन वो किसको समझने की काबिलियत रखता है, वो 10.10 को समझने की काबिलियत रखता है। तो डीसी के अंदर अगर मैंने कोई फाइलें शेयर करी, मैंने फर्ज करें सी के फोल्डर में, सी की ड्राइव में फोल्डर बनाया डेटे के नाम से, और उस डेटे के अंदर मैंने प्रोजेक्ट फाइल्स डाल दी, जो कि मेरे बॉस कहीं घूमने गए में, बाहर ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए में, और वो फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वीपीएन डायल किया, वो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हुए और इस डेटे को उन्होंने वहां तक हासिल कर लिया। और ये इतना सिक्योर होता है, सिक्योरिटी कैसी होती है, इन तमाम बातों को भी जानते हैं। लेकिन ये देखें आप, इंटरनेट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ने हमारी जो हदें थी उनको कितना करीब ला के रख दिया है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है, 2 सर्वर्स पाकिस्तान में लगे वो वहां हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे घर की बात दूसरे कमरे से हमने बैठकर डेटा मुंतकिल करवाया हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज और फेवरेट टॉपिक हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यही है, और मैं यही बता रहा हूँ, इसके जितने हम स्टेप्स बता लें, जितने स्टेप्स पढ़ लें उतने कम है। वीपीएन के थ्रू हम इतने काम कर सकते हैं, जब हम पब्लिक से प्राइवेट नेटवर्क पर आ सकते हैं तो इट्स मीन हम कुछ भी कर सकते हैं। प्राइवेट नेटवर्क पे हमारे आईपीएस कैमरे भी चल रहे हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स पे हमारे अब तो प्रिंटर्स भी चल रहे हैं, वो तो देखे ही होंगे आपने। प्राइवेट नेटवर्क्स पे हमारे जो आईपी फोन भी चल रहे हैं, तो हम तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट नेटवर्क पे हमारे इंटरनेट के मॉडेम्स चल रहे हैं, पीडीएसएल के मॉडेम्स हो गए या राउटर्स हो गए, हम तो तमाम चीज़ें हम जब वीपीएन कनेक्ट करवा देंगे तो उन तमाम चीज़ों तक रसाई हासिल हो जाएगी। बात समझ आई? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा ही काम कर रहा है। इवन इसके अलावा वीपीएन जब हम इंस्टॉल करेंगे गाइस, फर्स्ट करें डीसी हमारे चल रहा है और इंटरफेस यहाँ पर हमारे पास 10.11 है जो कि डीसी से कनेक्टेड है। डीसी को हमने इस डायग्राम में लाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आप अब एडवांस स्टूडेंट्स में तकरीबन आ गए, अच्छी खासी स्टडी हम कवर अप कर चुके हैं, तो बहुत सारी बातें अब आपको खुद से भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी हमारी समझ लें इसी वीपीएन के अंदर कनेक्टेड है, लेकिन अब की दफा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एनपीएस यानी नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ये एक ऐसा सर्वर है, जब हम वीपीएन इंस्टॉल करते हैं ना तो ये ऑटो सेलेक्ट होता है 8 फीचर्स के थ्रू, और ये खुद से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कैसे होगा वो तमाम बातें हम प्रैक्टिकल में जानेंगे, जरा हौसला और सब्र से काम लीजिएगा। जस्ट अभी बात है हमारी थ्योरी पे। अब नेटवर्क पॉलिसी सर्वर काम करता है नेप के थ्रू, यानी नेटवर्क एक्सेस परमिशन। किन किन यूजर्स को परमिशन देनी है। फर्स्ट करें डीसी के अंदर 400 यूजर्स हैं, हमारी कंपनी चल रही है इस्लामाबाद में, कंपनी के अंदर 400 यूजर हैं। क्या मैं 400 की तादाद को इजाजत दे दूंगा भाई आप वीपीएन कनेक्ट कर दो दुनिया के किसी भी हिस्से से? ऐसा नहीं है। तो जो एनपीएस है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, वो सिर्फ इस बात को याद देखता है, इस बात की याद दहानी रखता है कि किसे परमिशन देनी है, किसे नहीं देनी, किसे अगर कोई दुनिया से कोई वीपीएन कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहे, दुनिया से कोई हमारी कंपनी में वीपीएन में आना चाहे, तो उसे कौन से दरवाजों से लाना चाहिए। क्या उसे डायरेक्ट आने चाहिए, या उसके लिए हमें गार्ड्स लगाने चाहिए, या सिक्योरिटी देनी चाहिए, तमाम काम हम करेंगे। वो किसके थ्रू करते हैं? नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। तो सबसे पहले जो भी यूजर हम बताएंगे जो ऑथेंटिकेट करेगा, जहां जब हम वीपीएन डायल करेंगे ना तो वो हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, और वो यूजर नेम और पासवर्ड हमारे डीसी से ही जाता है। तो वो किसके थ्रू जाए? मैंने कहा वो एनपीएस यानी नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, ये जो जनाब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है ना हमारे पास, इसके थ्रू जाए। उसूलन सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं होता, ये जस्ट हमारे समझ का फेर है, आप खुदा समझ जाए इसे से। नेक्स्ट आता है यूजर परमिशंस। 400 यूजर्स हैं, 400 चलें छोड़ें, 400 तो काफी ज्यादा हो गए, हम बात करते हैं आसान सी। मैंने कहा 2 यूजर हैं, यासिर और मोहसिन। मैंने कहा यासिर को इजाजत ना हो, मोहसिन को इजाजत हो, तो ये बात किस में आ गई? हमारी यूजर की परमिशंस में आ गई। बात क्लियर हो गई? तो यूजर परमिशंस भी हम दे सकते हैं बासानी, किसके थ्रू? नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के थ्रू। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास? डे एंड टाइम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस गाइस कहते हैं पाबंदियों को ना। डे और टाइम यानी वक्त और तारीख की पाबंदियां कैसी? मैंने कहा भाई हमारे जो हफ्ता होता है 7 दिन होता है, कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो डे एंड टाइम जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी हैं वो कैसे लगा सकते हैं? मैंने कहा पीर और मंगल को सिर्फ मोहसिन वीपीएन एस्टैब्लिश करे, बाकी के टाइम वीपीएन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। हम वो पाबंदियां भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है, सिर्फ हमारा फर्स्ट टाइम है वीपीएन को लेके एमसीएसए की ट्रेनिंग में, तो जस्ट मेरे हिसाब से हम इन 3 परमिशंस पे बात करेंगे और हम अपने वीपीएन को एस्टैब्लिश करके जानेंगे। जस्ट थोड़ी सी एक और स्लाइड हम बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अब तक आपको वीपीएन का टॉपिक अच्छा बखूबी क्लियर हुआ। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल से मुराद कुछ कवानीन है। पहला जो प्रोटोकॉल आता है वो है पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल। अब ये पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट क्या है, ये टनल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब तो कवानीन है, सही है। ऐसे बहुत सारे L2TP है, SSTP है, लेयर 2 टनल प्रोटोकॉल है, सिक्योर सॉकेट टनल प्रोटोकॉल है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इनमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीपीटीपी, और उसकी वजह है, क्या वजह है वो भी हम पता करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीपीएन प्रोटोकॉल्स हैं, हम जैसे अभी सैर फहरिस्त 3 रखते हैं। अच्छा, एक डायग्राम है गाइस, इस डायग्राम को जरा आप देख के खुद से समझ सकते हैं कि इंटरनेट बीच में जो क्लाउड, एक ग्रे कलर में हमने एक बादल सा बनाया है, ये एक क्लाउड है। एक कंपनी का हेड ऑफिस इस तरफ है, उसका रीजनल ऑफिस इस तरफ है 2, और यहाँ पर वो 2 या 3 यूजर यानी समझ लें बॉस कहीं गए में घूमने फिरने, और उन्होंने रिमोटली यहाँ से कनेक्ट करे किसी दूसरी जगह से। लेकिन आपने एक बात देखी, ये तमाम जो ऑफिसेज हैं ये कनेक्टेड तो थ्रू इंटरनेट है, लेकिन किसके थ्रू? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का सबसे बड़ा फायदा जो है वो बात अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल है इसका क्या काम है गाइस? फर्स्ट करें, हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के वो भी चल रहे हैं सर्वर, गूगल के सर्वर भी कनेक्टेड है, फेसबुक के भी कनेक्टेड है, और बेशुमार
हम इन बड़े इदारों का नाम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इन इदारों से सब वाकिफ हैं, लेकिन ऐसे बेशुमार सर्वर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अच्छा, बीच में आप देख सकते हैं एक वीपीएन का टनल है। टनल कहते हैं कि रास्ते को, अक्सर आपने देखा होगा, समझ लें एक पाइप को खेलें टनल, आप जिसमें से ट्रेनें गुजर जाती हैं, उस गुफा को आप टनल खेलें, एक रास्ता खेलें। समझ आ रही है ना बात आपको? इसके देखें एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, यानी पॉइंट से पॉइंट जो रास्ता हो वो कहलाता है पीपीटीपी, यानी पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल। हमारे कंपनी का वीपीएन सर्वर लगा हुआ है और ये क्लाइंट कंप्यूटर है, तो इतने बड़ी दुनिया में, इतने बड़े इंटरनेट में जो ट्रैफिक हमारा आएगा, जो रिक्वेस्ट हमारी जाएगी ना, वो हमारे सर्वर से अपना रास्ते से जाएगी और अपने ही रास्ते से आएगी जनाब। वो ना माइक्रोसॉफ्ट को तंग करेगी, ना गूगल को, ना फेसबुक को। इट्स मीन जो हमारे जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, सिक्योर हो गई। क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है ना, हम जा तो इंटरनेट से रहे हैं लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ हमें कनेक्टिविटी बरकरार कर रहा है, वो तो सिर्फ हमें पब्लिक आईपीस मिला रहा है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, वीपीएन सिक्योर है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वीपीएन पब्लिक टू प्राइवेट कनेक्ट करवा देता है। जब हम पब्लिक से प्राइवेट कनेक्ट हो जाए और प्राइवेट नेटवर्क पर हमारी इंटरनेट जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हो, हम उन सबको एक्सेस करवा सकते हैं। तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गाइस, ये जो इससे पहले वाला जो हमने यहाँ तस्करा किया, ये खासतौर पे एनपीएस, और इससे पहले वाला ये प्रैक्टिकल अब हम इसी वीडियो में अंजाम देते हैं। ये काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप इसको दोबारा वॉच करें, इसको सही से देखें। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल करते हैं इसी वीपीएन का, जो डायग्राम आपके सामने यहाँ रखी गई है। हो सके तो आप वीडियो रिवॉच करते वक्त इसको कुछ पॉइंट्स अपने पास लिख लें, और बिला झिझक अगर सवाल आपके जहनों में आए तो जनाब आला मेल कर सकते हैं, नंबर आपको दिया जाता है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बिला झिझक आप क्वेश्चंस करें और अपने जो क्यूरीज हैं उन्हें रिजॉल्व करवाएं। ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के प्रैक्टिकल के साथ। फी अमान अल्लाह।